हेलो स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो उस नोट्स को या क्लास को बार बार रिवाइज करना, आप 100% समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जिसका एक पार्ट और बचा था, जिसे बोलते हैं क्लॉज। तो अब पढ़ेंगे हम क्लॉज के बारे में। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे, तो आज पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी बात की जाए तो याद रखना, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या करेंगे, इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब, यानी आप कह सकते हो कि इसके पास खुद का, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी इसके पास क्या है, खुद का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, और इसके अलावा इट में और may not give a meaningful sense। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, और ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है एक मीनिंगफुल सेंस। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम उसी सेंटेंस को उठाएंगे, जैसे कि मैंने आपको उसी सेंटेंस को उठाएंगे जो मैंने शुरुआत में आपको इसका दिया था, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि इससे क्या है, आप जुड़े रहोगे और आपको पता चलेगा कि सेंटेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑन टाइम मैंने आपको बताया था, ये आपका फ्रेज है। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका टोटल, अगर तेरे को याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल क्या है, आपका सेंटेंस। ओके, और मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्लॉज होता है, ये आपका फ्रेज होता है। यानी हमें पता चल चुका कि सेंटेंस में क्या है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका फ्रेज, एक होता है आपका क्लॉज। तो फ्रेज हमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्लॉज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्लॉज की अगर एक और डेफिनेशन की बात की, आप कह सकते हो कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस इसके अलावा वो मीनिंगफुल सेंस देता है, उसे बोलते हैं हम क्लॉज। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्लॉज। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर ये क्लॉज के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। ओके, तो क्लॉज को हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट का ही है, आपका आज क्लियर हो जाएगा। आज सेंटेंस आपको पता चल चुका, फ्रेज भी पता चल चुका, और क्लॉज में भी आज कंप्लीट आपका ये हो जाएगी क्लास। ओके, सो इससे पहले आप नोट कीजिए, इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसका खुद के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और इसके अलावा इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। समझ में आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके अलावा ये क्या करता है कि मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और इसके आधार पर ये जो होता है क्लॉज दो प्रकार का होता है, यानी दो भागों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं वो दो भाग कौन कौन से हैं। ओके, तो इसे नोट कीजिए पहले, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, क्लॉज को ना दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसे कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता होती है, जबकि इसे कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार के क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दूसरे पर निर्भर रहता है, ये अपने आप में स्वतंत्र रहता है, आज़ाद रहता है। ठीक है, आप कह सकते हो फ्री रहता है बिल्कुल। ओके, इसे कंप्लीट होने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। जैसे कि बात की जाए, अब एक नोट करके और लिखना बात, यहीं पर लिख रही है कॉर्नर पर, कि किसी भी वाक्य में क्या करोगे आप, किसी भी वाक्य में दो क्लॉज हो सकते हैं या आते हैं। ठीक है, अभी साबित करेंगे, या प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये डिपेंड रहता है दूसरे क्लॉज पे, अपने आप के सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसे दूसरे क्लॉज की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपने आप के सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती। ओके, गुड।
तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो याद रखना है, जैसे मैंने कहा, ये ना मीनिंगफुल सेंस देता है, गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस। ओके, ये हमें बिल्कुल 100% क्लियर बताएगा कि इस क्लॉज का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जबकि ये जो होता है ना, गिव्स नो मीनिंगफुल सेंटेंस, सॉरी सेंस, गिव्स नो मीनिंगफुल, गिव्स नो मीनिंगफुल सेंस। ओके, समझ में आ गया। अब इनके अर्थ को देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स देखेंगे। आपका ये कंप्लीट होने वाला है, इसके साथ ही समझ जाओगे आप कि उपवाक्य क्या कहते हैं। याद रखना, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब, जिसे क्या कहेंगे हम, क्लॉज। ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे लिखा कि इफ ही कम्स आई विल गो, ये पूरा एक सेंटेंस है। टेंस में आपका एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। अब आपको ये बताना होगा कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया, डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज जिससे दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होना पड़े अपने आप के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट यानी नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल आज़ाद, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार के क्लॉज की आवश्यकता नहीं है खुद के सेंस को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे, इफ ही कम्स आई विल गो, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। इसका मतलब आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि ये आपका क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज टू, ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ कि किसी भी वाक्य में दो क्लॉज हो सकते हैं। यस, किसी भी वाक्य में, पूरा ये एक वाक्य है, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। क्या है ये, पूरा एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस में दो क्लॉज आ चुके हैं। पहला वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, सेकंड वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझ में आ गया। डिपेंडेंट क्लॉज, इफ ही कम्स, गिव नो मीनिंगफुल सेंस, कोई ऐसा सेंस नहीं दिख रहा है जो मतलब हमें अधूरा सा लग रहा है। इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो, यानी सामने कुछ ना कुछ ऐसा है जो अधूरा है, यानी कंप्लीट करने के लिए हमें क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी वजह से इसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि दूसरे पर निर्भर रहता है। अब ये देखो, ये वाला सेंस है, ये वाला जो क्लॉज है दूसरे पर निर्भर, वो सॉरी डिपेंड है, इसी वजह से हमें क्या है, दूसरे सेंस उसे क्लॉज की आवश्यकता पड़ी, तो हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज किया। यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने देखा, फर्स्ट वाला इफ ही कम्स आई विल गो। अब सेकंड वाले की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ही सेड दैट ही वुड कम। ओके, आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, सॉरी हाँ, दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका है, और दूसरा सेंटेंस है, इसमें आपको ये बताना होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है। अब आप मुझे बताइए इसमें, ही सेड दैट ही वुड कम, याद रखना, सुनो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉज। ओके, उसने कहा और वह आएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, ये भी याद रखना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इनमें से एक ऐसा भी क्लॉज नहीं मिलेगा जो कि आपको दूसरे पर डिपेंड होना पड़े। तो ये दोनों ही इस सेंटेंस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, समझ में आ गया। ही सेड, उसने कहा, ही वुड कम। ओके, दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। किसी भी क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ओके, तो दोनों ही प्रकार ये आपके जो सेंटेंस है वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास बताई थी, उसमें आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, फ्रेज के बारे में पढ़ाया था,
उसके बाद जो बचा हुआ हमारा पार्ट था वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, जिसे दिया गया क्लॉज का नाम। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो इस क्लास को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो जाए और अच्छे प्रकार से बिना किसी प्रॉब्लम्स के पढ़ सकें, ना उनके दिमाग के अंदर कोई डाउट रह सके। तो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए MKD क्लासेस के साथ, जो ले जाएगा आपको बहुत ही आगे टॉपिक के साथ और बेस्ट चीज़ मिलेगी। आप बेस्ट चैनल के पास आए हो। ओके, सो सी यू नेक्स्ट डे with new topic. Thank you.